हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़ रहे हैं। गौरव जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन दोनों प्रदेशों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में बीजेपी आगे दिख रही है और वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस। सो इट्स अ बैलेंस्ड आउट थिंग। 2-2 चल रहा है। कांग्रेस 2 राज्यों में आगे चल रही है, वहीं 2 में आप एग्जिट पोल के हिसाब से। गौरव जी, गौरव भाटिया। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक तिकड़ी है जो मेहनत के लिए, अपनी दूरदर्शिता के लिए, जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ वहां के जनता के दिल जीतने के लिए जानी जाती है। वो तिकड़ी है विश्व के सबसे सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और साथ ही साथ अमित शाह जी। और जो प्रदेश का नेतृत्व है वो ऊर्जा प्रदान करता है जब हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं। आप देखेंगे ऐश्वर्या जी कि ये जो चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। तेलंगाना में भी मैं समझता हूं बहुत मजबूती से उभर के आएगी, और साथ साथ आप देखेंगे कि मिजोरम में भी ऐसे ही हमें उम्मीद है। और ये क्यों है ये जानना अति आवश्यक है। आपका सर्वे भी दिखा रहा है राजस्थान में जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो जनता के मुद्दे उठाए हैं। महिला असुरक्षित क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं वहां पे होती हैं। पेट्रोल महंगाई की बात करता है घमंडिया, पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर में है। बिल्कुल गौरव जी, रोक रहा हूं आपको, गौरव भाटिया रोक रहा हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर के लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। अभिषेक, प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट, यस, दुबई जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। वहां पे COP28 की मीटिंग हो रही है जो क्लाइमेट चेंज की विश्व व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और सिर्फ 1 दिन की यात्रा है। कल शाम को इसी समय प्रधानमंत्री वापस दिल्ली भी आ जाएंगे। और महत्वपूर्ण है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, थोड़ा हम विषय से अलग जा रहे हैं पर इसलिए शायद हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत नेतृत्व लिया है क्लाइमेट चेंज में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह बनाया है, तो उसके कारण प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो दिखें वहां पे और अपनी बात मजबूती से रख सकें कि भारत किस तरह से नेतृत्व कर रहा है क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी व्यवस्थाओं का। तो उसके लिए वो जा रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सिर्फ 24 घंटे का दौरा है। बिल्कुल अभिषेक, सो दीज वर लाइव विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर back on the exit poll. Can I have Gaurav Bhatia, can I have Manoj Singh and Pankaj Sharma? All these 3 please. Gaurav Bhatia, Pankaj Sharma, Manoj Singh. Manoj Singh के नंबर्स हैं। पंकज जी, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि देखो 3 तारीख आने दो, रिजल्ट आने दो, बीजेपी के 125 आ जाएंगे, कांग्रेस के 125 आ जाएंगे, लेकिन मैट्राइज के नंबर्स के हिसाब से तो 97 से 107 मैक्सिमम, हाईएस्ट फिगर 107 है, और वहीं बीजेपी 118 से 130 है। तो आपकी ये कौन सी गणित है, जरा मनोज जी से बात करिए और फिर गौरव भाटिया जवाब दें। 125 कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने भी पिछले इतने हफ्तों में मध्य प्रदेश के बहुत से विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखा है। आपकी ऑडियो में आज पता है नहीं पंकज जी, नॉर्मली होता नहीं है लेकिन आज इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रहा है। मनोज जी वो कह रहे हैं कि सर्टेन स्पेसिफिक पॉकेट्स, जितना मैं उनका समझ पाया कि कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, विधानसभाएं हैं जहां पे उनके हिसाब से कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। क्या आपने वो फैक्टर इन्वॉल्व किया है? अब छिंदवाड़ा की बात करेंगे। छिंदवाड़ा में तो शुरू से कांग्रेस ही अच्छा की है। नहीं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का एक छत्र राज है। हाँ, तो देखिए वो उनकी पॉकेट है, लेकिन मध्य प्रदेश सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं है और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं। मैंने कहा ना कि मैं उन चीजों पे सर्वे करता हूँ और उन मुद्दों पे सर्वे करता हूँ कि वोट किस कारण उधर जा रहा है। हाँ, पंकज जी, मैंने बताया ना कि जो मुख्यमंत्री पॉलिसी लेकर आए, जो प्रधानमंत्री का चेहरा लगा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा, ये तीनों फैक्टर वहां पे काम किया है। कांग्रेस बताए तो पंकज जी भी बताए ना कि यहाँ पे इन कारणों से वोट जो है कि स्वीप करा। एक बात